तो जो आज 4 दिन के नेता योगी आदित्यनाथ और उस टाइम शायद हाफ पैंट में घूमते थे नरेंद्र मोदी, ये बताएं जनता से इसी बनारस की गलियों में घूम के चलिए, कहिए वो मस्जिद है कि मंदिर है, वो कहेगा छोड़ो यार जाओ यहाँ से हटो। क्यों का जो भाजपा सरकार है, योगी सरकार है, नरेंद्र मोदी सरकार है, वो तो चाहते हैं कि मुद्दा हिंदू मुस्लिम बने, क्योंकि वो हिंदू हृदय सम्राट नहीं है। क्योंकि सबसे ज़्यादा सिर्फ जो हल्ला गोदी मीडिया के चैनलों पे, जो पब्लिक डिबेट का जो दिख रहा है पब्लिक में, जो वो सिर्फ और सिर्फ भाजपा के पदाधिकारी खड़े होके वहाँ चिल्लाते हैं। तथाकथित जो जिसको बाबा कह दिया, बेशर्मी है, ये बाबा विश्वनाथ का अपमान है कि एक फव्वारे को बाबा कह दिया जाता है। अरे हमारे बाबा विश्वनाथ मंदिर में पूजित हैं, 400 सालों से हमारे पुरखे उस पूजते आए। तो इस आंदोलन को ऐसे धीरे धीरे चलाओ जिससे जन जन में इस बात की हो और सत्ता हमारे हाथ में हो, सत्ता की बागडोर चाहिए। तो ये जो संघ था शुरू से सत्ता का भूखा था। देखिए 2024 का इलेक्शन है और कहा जाता है कि केंद्र का रास्ता उत्तर प्रदेश और बिहार से ही होकर गुजरता है। 80 सीटों वाला उत्तर प्रदेश जहां पर जो है सबकी नज़र होती है, और जैसे ही राम मंदिर का मुद्दा ख़त्म हुआ, यहाँ पर जो है ये राम मंदिर बनना शुरू हुआ, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं ने एक नारा दिया कि ये राम मंदिर तो झांकी है, अभी काशी मथुरा बाकी है। तो अभी एक नया विवाद आ गया है ज्ञानवापी को लेकर के। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हिंदू हृदय सम्राट कहा जाता है, उन्होंने एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जो है ये उसको मस्जिद कहना, ज्ञानवापी को मस्जिद कहना बहुत बड़ा विवाद है। ये तो ऐसे जो है अगर दे देंगे, अगर सौंप देंगे तो बड़ी अच्छी बात होगी। हम ये जानना चाहते हैं कि जो बनारस को गंगा जमुनी तहजीब के बारे में जाना जाता है, बड़ी बड़ी कहानियाँ हैं, तो अब बनारस में इस तरह की बात कहना, तो क्या वो जो नारा था कहीं ना कहीं आपको सच होता हुआ नज़र आ रहा है कि काशी मथुरा बाकी है अभी? सरकार का जो भाजपा सरकार है, योगी सरकार है, नरेंद्र मोदी सरकार है, वो तो चाहते हैं कि मुद्दा हिंदू मुस्लिम बने, क्योंकि वो हिंदू हृदय सम्राट नहीं है। क्योंकि सबसे ज़्यादा हिंदुओं को बेरोजगार किया है योगी और मोदी ने। सबसे ज़्यादा हिंदू महंगाई से त्रस्त हैं योगी और मोदी के राज में। सबसे ज़्यादा बच्चे सुसाइड कर रहे हैं योगी और मोदी के राज में। किसान जो हिंदू, ज़्यादातर लोग तो हिंदू हैं। भाई आप इस बात का जवाब दे दीजिए, 1200 का सिलेंडर जो गरीब मजदूर खरीद रहा है हिंदू है, वो कैसे हिंदू हृदय सम्राट कह देगा इनको, जो 400 के सिलेंडर को 1200-800 रुपये वसूली कर रहे हैं? तो एक तो ये है। दूसरा मामला ये है कि भाजपाई जो है और गोदी मीडिया, इनके अलावा अब मंदिर मस्जिद के विवाद में कोई पड़ने वाला नहीं है। लोग इस बात को कह रहे हैं कि पहले मैं जीवित रहूंगा, पहले मेरे बच्चों की शिक्षा होगी, बच्चों का स्वास्थ्य होगा, पहले मेरा घर परिवार खुशहाल होगा, तब मैं मंदिर की तरफ कदम बढ़ा पाऊंगा। घर में नहीं खाने को मैं मंदिर क्या जाऊंगा? तो ये बात है, और ये चाहते हैं कि बवाल हो, और इसका कारण 2 है। एक मणिपुर को ढकना है, और दूसरा 24 में हार दिख रही है, उसके लिए माहौल बनाना है। अच्छा, ये वाराणसी की जहाँ तक बात है, अयोध्या से जो माहौल बनाना था देश में बना लिया इन लोगों ने। अभी बनारस से, वही तो मैं पूछना चाह रहा हूँ, बनारस से ये माहौल बनाने का जो प्रयास है इनका कितना कारगर होगा? असफल प्रयास है। इस वजह से क्योंकि सामान्य स्थितियों में जनता इनके भ्रम में पड़ जाती, लेकिन जनता महंगाई, बेरोजगारी, अपनी दुश्वारियों से इस कदर त्रस्त है, खर्च चलाना मुश्किल हो जा रहा है, सम्मान बचाना मुश्किल है। मैं कैसे आपसे कह दूं कि भाई मेरे घर में खाने को नहीं है, मुझे कुछ पैसे दे दो? इस बात से 2-4 वो हिंदू इनके इस झांसे में नहीं आएगा कि मंदिर बना दिया, मस्जिद तोड़ रहे हैं, मस्जिद पे विवाद। अब वो लोग सिर्फ जो हल्ला गोदी मीडिया के चैनलों पे, जो पब्लिक डिबेट का जो दिख रहा है पब्लिक में, जो
वो सिर्फ और सिर्फ भाजपा के पदाधिकारी खड़े होके वहां चिल्लाते हैं। किसी जनता से इसी बनारस की गलियों में घूम के चलिए, कहिए वो मस्जिद है कि मंदिर है, वो कहेगा छोड़ो यार, जाओ यहाँ से, हटो। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि यार मैं परेशान हूँ, मेरे घर का खर्च नहीं चल रहा है, मेरा रोजगार ठप हो गया है, दुकान वाला कह रहा है मेरी सेल खत्म हो गई, और तुम मंदिर मस्जिद करने आए हो। गलियों में घूम लीजिए, सीवर ओवरफ्लो हो रहा है। सिर्फ एक तो एयरपोर्ट का रोड बना देने से, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना देने से विकास नहीं हो जाता। और अगर योगी और मोदी ने विकास किया होता तो योगी के राज्य में 17,000 प्राथमिक विद्यालय बंद नहीं होते। योगी के उस राज्य में सोनभद्र में नमक रोटी, नमक चावल जो बच्चों को मिड डे मील में दिया जा रहा था, वो न दिया जाता और बच्चे खाने को मजबूर न होते, वो अपने घर से खा के। और मोदी ने अगर विकास किया होता तो 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन पे डिपेंड नहीं होना पड़ता। बड़ी बेहयाई से प्रधानमंत्री जी कह देते हैं कि हमने विकास किया। बांग्लादेश जैसे पिद्दी से देश से हम प्रति व्यक्ति आय में पिछड़ जाते हैं। हंगर इंडेक्स में हम कहाँ पहुँच गए हैं, जाम्बिया घाना की स्थिति हमारी हो गई है। शर्म नहीं आती है? आप बातें करते हैं बड़ी बड़ी, मंच मिल जाता है। जानते हैं प्रधानमंत्री जी क्यों ये सब करते हैं? मंच पे कोई सवाल करने वाला नहीं होता है तो ये बड़ी बड़ी फेंकते हैं। आज तक प्रधानमंत्री जी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हों तो बता दीजिए, जबकि ये तो नियम था। हर प्रधानमंत्री वार्षिक प्रेस कॉन्फ्रेंस एक करता था। जितने बार विदेश यात्रा से लौटता था तब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करता था। एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया, क्योंकि टेलीप्रॉम्प्टर पे देख के जो बोलना है वो प्रेस वाला सवाल कर देगा तो कहाँ से टेलीप्रॉम्प्टर पे जवाब मिलेगा। आपने वो देखा होगा, एक किसी कॉन्फ्रेंस में थे ये ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे किसी, और टेलीप्रॉम्प्टर बम हुआ, मुम होने लगा। मामला ये है, शर्मिंदगी है, देश का शर्म से सर नीचे हो जाता है। अच्छा, हम जो ज्ञानवापी पे बात कर रहे थे, आप बनारस के रहने वाले हैं और दूसरी तरफ की आप जो है ब्राह्मण हैं, तो बहुत सारी चीज़ों को अच्छी तरह से समझते होंगे। मंदिर मस्जिद को लेकर के जो आपकी समझ होगी, बहुत सारी चीज़ें अपने पूर्वजों से जाने होंगे। ज्ञानवापी को लेकर के जो विवाद हो रहा है, देखिए इस माहौल जो क्रिएट करने का प्रयास किया गया वो अयोध्या से कम नहीं था, लेकिन बनारस को कहा जाता है यहाँ अल्हड़पना ज़्यादा है यहाँ के लोगों के अंदर। मतलब गंगा जमुनी तहजीब का पर्याय रहा है वाराणसी। छोड़िए, अब सवाल आपका बहुत लंबा हो रहा है, मैं कुछ बातें अपनी तरफ से बता देता हूँ। ज्ञानवापी परिषद जो अयोध्या में ढांचा गिराया गया, उसके बाद से उस परिसर में बैरिकेडिंग लगी और सुरक्षा बढ़ी। उससे पहले क्या था, गंगा जमुनी तहजीब जो आप कहते हैं ना, कि मस्जिद के कंपाउंड में खेलने वाला बच्चा कूद के मंदिर में चले जाता है, मंदिर वाला मस्जिद में। अच्छा, ऐसे था, वो बैरिकेडिंग नहीं थी। तो जब ऐसी स्थिति थी तो भी वहाँ जो तथाकथित जो जिसको बाबा कह दिया, बेशर्मी है। ये बाबा विश्वनाथ का अपमान है कि एक फव्वारे को बाबा कह दिया जाता है। अरे हमारे बाबा विश्वनाथ मंदिर में पूजित हैं, 400 सालों से हमारे पुरखे उस पूजते आए हैं, तो हम उसको मानते हैं और हमारे लिए तो बाबा वही है। एक बात कही जाती है, नंदी इंतजार कर रहे हैं। उस नंदी का इतिहास पहले पढ़ना चाहिए। 1785 में मंदिर बनता है, अहिल्याबाई होलकर, वही 2-4 साल ऊपर नीचे आगे पीछे जो अलग अलग लोग अलग अलग बातें कहते हैं। उसके बाद महाराजा रणजीत सिंह स्वर्ण दान करते हैं तो गुंबद पे स्वर्ण मंडन होता है। ग्वालियर की महारानी जो ज्ञानवापी कूप है उसके ऊपर मंडप का निर्माण कराती हैं 1829 से 30 में। उसके बाद नेपाल नरेश एक शिलाखंड का विशालकाय नंदी लेके आते हैं 1832 में। तो वो कहते हैं कि विश्वनाथ मंदिर के पास इसको स्थापित करना चाहते हैं। तत्कालीन महंत और पुजारी लोगों ने कहा कि ये बहुत विशालकाय है, तो यहाँ नहीं, और बाबा के नंदी दक्षिणी द्वार पर विराजमान है।
तो आप इनको कहीं अन्यत्र स्थापित कर दीजिए। वो नंदी उठा के ले आए 1832 में, वहीं स्थापित कर दिए जहाँ वो अभी हैं। तो ये जो बात कहनी है कि बाबा का इंतजार कर रहे हैं नंदी, ये सरासर झूठ है, भ्रामक है, अज्ञानियों की बात है। क्योंकि जब कहा जाता है कि औरंगजेब ने मंदिर तोड़वाया, उस टाइम वो नंदी नहीं थे। अहिल्याबाई होलकर ने मंदिर बनवाया, तब भी वो नंदी नहीं थे। वो नंदी तो बाद में, काफ़ी बाद में 1832 के आसपास, 30 से 32 के बीच में ले आके स्थापित हुए हैं। पहले वो जो नंदी का, अब चूँकि बन गया है फर्श वर्श, वो सब ढक गया, उस पर ताम्रपत्र से पट्टिका लगी थी जिसपे सन वगैरह भी लिखा था। अच्छा। और नेपाल नरेश, उनका नाम, शाह वंश के पहले राजा जो थे उन्होंने रखवाया। पृथ्वी नारायण शाह संभवतः थे। तो वो सब डिटेल, अब वो नहीं है, वो ढक गया या उखाड़ के फेंक दिया गया, तो वो पता नहीं चल पाता है। लेकिन ये झूठा प्रचार कि नहीं नंदी भगवान ये इंतजार कर रहे हैं, देखो नंदी जी वहीं सामने, वो फब्बारा नहीं है, वो शिवलिंग है जी, उनको देख रहे हैं, ये गलत बात है। अच्छा, एक बात तो ये है कि अगर वो शिवलिंग है तो एक तो छेद क्यों है, सवाल। दूसरा, जब ये बैरिकेडिंग नहीं था और हिंदू मुस्लिम सब आते जाते थे, तो हमारे पूर्वज क्या मूर्ख थे जो कि वहीं देखते थे और नहीं समझ पाते थे कि शिवलिंग है। और हम आज बहुत बड़ा विद्वान हो गए हैं और हमको जानकारी हो गई, जबकि हमारे पूर्वज हमसे ज़्यादा वेद धर्म आध्यात्म के ज्ञानी थे। ये बात है। तो इन सारी चीज़ों को, और तीसरा एक सबसे बड़ा सवाल है, जो ज्ञानवापी मस्जिद है, जो विवादित कह लीजिए, अब उस पर नहीं जाना चाहिए मुझे, वो उधर है और शिवलिंग बाहर है, ये कैसे संभव है? शिवलिंग बाहर कैसे? मंदिर अगर पश्चिम तरफ है तो शिवलिंग उतना दूर कैसे संभव है? तो ये बहुत सारे सवाल हैं जिसको पब्लिक नहीं जानती है, ये सब गुमराह करते रहते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि वर्शिप एक्ट जो बना, भारत एकता परिषद थी जिसकी मीटिंग पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री हुआ करते थे, और ये आज़ादी के समय से उस परिषद की बैठक होती थी। उसके निर्णय और सुप्रीम कोर्ट के सलाह पे वर्शिप एक्ट बना। उसमें ये कहा गया कि 1947 15 अगस्त को जो जैसी स्थिति में है वो उसी तरीके से रहेगा। तो वाजपेयी जी ने कहा कि चूंकि उससे पहले से राम मंदिर का मुकदमा चल रहा है, इस वजह से वो हमारे आस्था का विषय है, उसको इससे अलग रखा जाए। और ये सबने सहमति जताई कि ठीक है, कोर्ट जो निर्णय करेगा अयोध्या में वो होगा। और ये करने के बाद देश में शांति और सांप्रदायिक सद्भाव बना रहे, देश तरक्की की तरफ जाए, धार्मिक उन्माद में न फंसे, इसके लिए वर्शिप एक्ट बनाया गया। उपासना स्थल का कानून 91 बना, और उस समय 120 सांसदों के साथ वाजपेयी जी ने उस कानून का समर्थन किया था। तो जो आज 4 दिन के नेता योगी आदित्यनाथ, और उस टाइम शायद हाफ पैंट में घूमते थे नरेंद्र मोदी, ये बताएं क्या वाजपेयी की सोच में गंदगी थी? क्या वाजपेयी गलत थे जो 120 सांसदों के साथ उस एक्ट का समर्थन करते थे? तो आप अपने पूर्वजों को गाली दे सकते हैं मोदी जी, योगी जी, हम नहीं दे सकते। तो वही हम भी पूछ रहे थे कि संवैधानिक पदों पर बैठ करके ये कहना कि जो मुगल आक्रांता थे उन्होंने मंदिरों को तोड़ करके मस्जिदों में तब्दील किया, उसी में ज्ञानवापी है, उसमें त्रिशूल कहाँ से आया, तमाम ऐसा है जो हिंदू मंदिरों का ढांचा उसमें मिला है। देखिए, ऐसा है, जब तक, मैं आपको एक बात और बता दूं, ब्रह्मलीन शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती जी के मुखारबिंद से मैंने ये सुना था, 90 में ढांचा गिरने से पहले की बात है, धर्म संसद दिल्ली में हुई थी, उन्हीं की बात, मुझे वो ध्यान नहीं है, लेकिन उन्होंने बताया कि वहाँ सभी धर्म के लोग थे, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और संघ के लोग थे। उसमें ये निर्णय हुआ कि अगर यहाँ से प्रतिनिधिमंडल चले जाए
अयोध्या, और दीवालों पे जो संरचनाएं हैं, जो आकृतियां हैं, वो अगर हिंदू धर्म से मिलती जुलती हैं तो वो हिंदुओं को दे दिया जाए, और अगर मुस्लिमों से मिलती जुलती हैं, मुस्लिम धर्म से जुड़ी हुई हैं, तो वो मुस्लिमों को दे दिया जाए। इस बात को सभी ने सहमति जताई, और यही संघ के लोग उठ के भागे और कहा कि हम छीन कर लेंगे। अच्छा। और उसके बाद वो विध्वंस हुआ। इससे थोड़ा सा और पहले जाते हैं, 64 में विश्व हिंदू परिषद का गठन हुआ था, 1964 में, और 84 की बात है। बाला साहब देवरस थे सरसंघ चालक, और विश्व हिंदू परिषद के कोई अध्यक्ष, मैं थोड़ा नाम भूल रहा हूँ, उन्होंने कहा कि 1 साल के अंदर पूरे देश में हम वो उग्र आंदोलन करेंगे कि अयोध्या में मंदिर बन के तैयार हो जाएगा, मंदिर बन जाएगा। तो बालाजी देवरस, ये अयोध्या के एक वरिष्ठ पत्रकार थे, उन्होंने एक किताब लिखी है, उसमें मैंने पढ़ा था कि बालाजी देवरस ने बुलाया और उनको कहा कि पूरे देश में 4 लाख मंदिर हैं, राम मंदिर हैं, अगर उग्र आंदोलन करके तुम एक मंदिर और बनवा दोगे तो 4 लाख एक हो जाएगा, इससे फायदा क्या मिलेगा। तो इस आंदोलन को ऐसे धीरे धीरे चलाओ जिससे जन जन में इस बात की हो और सत्ता हमारे हाथ में हो, सत्ता की बागडोर चाहिए। तो ये जो संघ था शुरू से सत्ता का भूखा था। ये 2 उदाहरण आपको मैंने बता दिया। जो वो छोड़ के धर्म संसद में कहा हम छीन के लेंगे, वो भी कारण यही था कि जब उग्रता होएगी, धार्मिक उन्माद होगा, धार्मिक ध्रुवीकरण होगा, तो उसमें बीजेपी का फायदा होगा और हमारे हाथ में सत्ता आएगी। यही है मामला। ये धर्म के नाम पे सत्ता लेते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, आज हम चर्चा कर रहे थे और बहुत सारी चर्चाएं हुई, एनडीए और इंडिया से शुरू होकर के बहुत सारी चर्चाओं तक, हम बहुत सारी बातों तक पहुँचे, और ये सारी खबरें हम आपके बीच में भेज रहे हैं। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। ऐसी तमाम खबरें लेकर के हम आपके बीच में हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए जन आदर्श भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।